जय हिंद। मेरा ये जो संदेश है आज मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए है, मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए है कि उन्हें अब मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के खिलाफ आगाज़ करना होगा। युवाओं को अपनी आवाज़ उठानी होगी। वर्तमान सरकार के द्वारा युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में क्या किया जा रहा है, युवाओं को पूछना चाहिए। आज राज्य की यह स्थिति है कि दिन प्रतिदिन राज्य में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। माना कि सरकारी नौकरी ही एक माध्यम नहीं है आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। स्वयं का उद्यम, रोजगार, व्यापार, उद्योग लगाकर भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रोसेस होती है। सरकार दिन प्रतिदिन ओनली योजनाओं की घोषणा कर रही है। आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2017 के बाद एसआई की पद की भर्ती नहीं की गई। 2017 के पश्चात एमपी पुलिस बल की भर्ती पारदर्शिता के माध्यम से नहीं की गई, और यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो पूर्व चुनाव से पहले एग्ज़ाम हो गई थी, उन लोगों को सड़कों के ऊपर नंगा उतरना पड़ा, अर्धनग्न अवस्था में आना पड़ा सीएम हाउस के सामने। उसके पश्चात इस सरकार के द्वारा उन्हें नियुक्ति दी गई। वर्ग 3 में शिक्षकों की भर्ती की गई, लेकिन कोई पारदर्शिता नहीं। पर्चा लीक करने की पूरी साजिश की गई सरकार के द्वारा। समाचार पत्रों में भी देखा गया। लगातार सरकार के ऊपर आरोप जी लगा रहे जा रहे हैं, लेकिन सरकार किसी प्रकार की पारदर्शिता के माध्यम से भर्ती नहीं कर रही है। वर्ग 1, वर्ग 2 में भी जो परीक्षाएं की गई हैं, विषयवार जो कट ऑफ है, वो पारदर्शिता के माध्यम से नहीं दिया जा रहा है। एक व्यक्ति का नाम 2-2, 3-3 जगह आ रहा है। जो व्यक्ति क्वालिफाई है उन्हें पता नहीं लग रहा है कि साइंस में क्या कट ऑफ रहा, पुरुष में क्या रहा, महिला में क्या रहा, ईडब्ल्यूएस में क्या रहा। लेकिन सरकार किसी भी प्रकार से इन परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना ही नहीं चाहती। 2018 में या 2018 की एमपीपीएससी की फाइनल रिजल्ट के पश्चात 2019, 20 और 21 और वर्तमान में 2022 निरंतर है। लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा की परीक्षा, जिसमें प्रबुद्ध वर्ग भागीदारी करता है, उस परीक्षा को भी इन लोगों ने, वर्तमान सरकार ने मजाक बना रखा है। सरकार के द्वारा, सीएम साहब के द्वारा आए दिन किसी न किसी प्रकार की घोषणा की जाती है। वर्तमान में उन्होंने उद्योग के लिए घोषणा की है, लेकिन जब एक आम आदमी, एक युवा बेरोजगार जब बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है तो उससे 50 प्रकार की फॉर्मेलिटी पूछी जाती है। केवल सीएम के द्वारा एक कह दिया जाता है मौखिक रूप से कि जो गारंटी है वो आपका मामा है, लेकिन आप बैंक की स्थिति देखिए। जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको 50 चक्कर उद्योग स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं, और वह अंततः व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होकर कहीं न कहीं आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। ना निजी क्षेत्र में, ना सार्वजनिक क्षेत्र में, ना औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार कोई कार्य कर रही है। केवल अपने को हितों को साध रही है। लोकतंत्र की हत्या कर विपक्ष की कांग्रेस की सरकार को गिराया गया। वर्तमान में जब तक अपने हित साधे नहीं हैं, तब तक पंचायती चुनावों की घोषणा नहीं की गई है। और यदि वर्तमान सरकार ये कहती है कि हमारे पास खजाना नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार कर्जे में है, तो ये बताइए कि यह राज्य जहाँ 30 प्रकार के खनिज हैं, वन सर्वाधिक है, औषधियाँ हैं, सतपुड़ा का पर्वत, पूरा विंध्याचल पर्वत औषधियों से भरा हुआ है, हर्बल राज्य बना रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार, और नदियों का मायका है, और इतने संसाधन, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, और है जो प्रकृति के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को दिए गए हैं, उसके पश्चात भी मध्य प्रदेश राज्य विकास की ओर अग्रसर नहीं है। जो सड़कें बनी हैं वो कहीं न कहीं केंद्र का सहयोग है, एक समय तक बना दी गई है। आप यदि वर्तमान में उज्जैन की स्थिति देख लें
तो जगह जगह यहाँ पर स्मार्ट सिटी का एक नाम और कह सकते हैं कि मुखौटा लेकर पूरे उज्जैन की स्थिति गंभीर है। मुख्य मार्गों पर गड्ढे बने हुए हैं। ये स्मार्ट सिटी बना रही है वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार। और यदि सरकार के पास पैसा नहीं है तो उज्जैन में इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, धर्म के नाम से पैसा खर्च किया जा रहा है, आयुर्वेद का महा सम्मेलन किया जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि क्यों मध्यम वर्गीय परिवार की आय के हिस्से में से जो कर लिया जाता है वो इस प्रकार से बर्बाद किया जाए। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि वह राज्य के युवाओं के लिए कुछ करे, और राज्य का युवा भी मध्य प्रदेश का, जैसे मध्य प्रदेश राज्य को कहते हैं कि यह सोया प्रदेश है, तो मेरा मानना वास्तविक रूप में यहाँ का युवा पूरी तरीके से सोया हुआ है। इस युवा को जागना चाहिए, आगाज़ करना चाहिए। और मैं कहूँ कि एक नए लोकतंत्र की रचना के लिए हम इस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए नोटा का प्रयोग करें और बहिष्कार करें। ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश के निवासियों को मैं नगर निकाय, स्थानीय निकाय के चुनाव में आग्रह करूंगा कि वो नोटा का प्रयोग करें, सरकार के खिलाफ विरोध प्रतिशत करें। जिस प्रकार से कि पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में लगभग 5.5 लाख मतदाता ने नोटा का उपयोग किया, मैं कहूँगा कि इस बार 50 लाख मतदाता नोटा का उपयोग करें, और जिन लोगों ने लोकतंत्र का हनन किया है और जो अनावश्यक तथ्यों के माध्यम से लोगों को आपस में मतभेद कर इस देश के विभाजन की ओर जा रहे हैं, उनका बहिष्कार करें। धन्यवाद।